स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल KW क्लासेस पर। मैं सुनील कुमार लेकर आया हूं आपके लिए अगला टॉपिक। क्लास 12th का इस समय हम जो पढ़ रहे हैं मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल है रुधिर वर्ग की वंशांगति। जी हाँ, रुधिर वर्ग की वंशांगति को पढ़ने के लिए हमें रुधिर के बारे में पता होना चाहिए, ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है वो ब्लड के बारे में बताया है, ब्लड क्या होता है, कितने टाइप के उसमें चीजें पाई जाती हैं, किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप पर। ब्लड ग्रुप को हमें पढ़ना इसलिए है क्योंकि इसकी इनहेरिटेंस हमें पढ़ना है कि माता पिता से ब्लड ग्रुप बच्चे में कैसे जाते हैं, कैसे उसकी वंशांगति होती है। तो इसके लिए हमें ब्लड ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, किस प्रकार ये बनते हैं ब्लड ग्रुप, कैसे एक इंसान में एक ब्लड ग्रुप डेवलप होता है, विकसित होता है, पाया जाता है, एक बच्चे में ब्लड ग्रुप आता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है ब्लड ग्रुप रुधिर वर्ग। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर साइंटिस्ट ने इनकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। इसको बताया था, इसको खोजा था। तो ये बात याद रखनी है, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसको डिस्कवर्ड किया था और इसके बारे में सबसे पहले दिया था। उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, जिसको एक का नाम दिया एंटीजन, एक का नाम दिया एंटीजन और दूसरे का नाम दिया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, एक एंटीजन जिसे प्रतिजन कहा जाता है, एंटीबॉडी जिसे प्रतिरक्षी कहा जाता है, प्रतिरक्षा कहा जाता है। एक एंटीजन वो भी होता है जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैथोजन एंटर करता है, उसको भी एंटीजन कहते हैं। लेकिन ये डिफरेंट टाइप का एंटीजन है जो हमारी बॉडी में बनता है। और एक एंटीबॉडी वो होती है जो हमारे शरीर में क्या होती है, कोई भी एंटीजन जब प्रवेश करता है, बैक्टीरिया, वायरस, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीजन बनती हैं, वो हमारी बीमारियों से लड़ती हैं। लेकिन यहां हमारा क्या है, वो प्रोटीन अलग है जिसको हमने एंटीजन और एंटीबॉडी नाम दिया है। इनको इन्होंने जो शो किया एंटीजन को, वो शो किया कैपिटल लेटर से, AB कैपिटल लेटर से शो किया एंटीजन को, और एंटीबॉडीज को जो प्रदर्शित किया इन्होंने शो किया स्मॉल लेटर से शो किया। आई होप दिख रहा होगा आपको क्लियरली। तो यहां पर जो कार्ल लैंड स्टीनर ने एंटीजन को प्रदर्शित किया वो कैपिटल लेटर से शो किया, और एंटीबॉडीज को जो प्रदर्शित किया वो स्मॉल लेटर से शो किया। अब हमें देखना यह है, बहुत ध्यान समझना है कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप होते हैं। तो हमें पता है कि हमने जब ब्लड देखा था तो ब्लड में हमारी क्या था, प्लाज्मा भी था, हमारा क्या था, आरबीसीज भी थी, हमारा प्लाज्मा में WBCs भी थी। तो यही चीज हमारे इस समय काम में आने वाली है बेटा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बेसिक होना बहुत जरूरी है, बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बेसिक क्लियर किए हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं क्लास 12th के लिए, क्योंकि कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ा होगा ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में, तो उसे इनहेरिटेंस समझ में इतनी अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए मेरा ये उद्देश्य रहता है कि बेसिक क्लियर कर दे, भले ही 1-2 क्लास ज्यादा लग जाए। ऑफलाइन में ही यही मेरा फोकस रहता है कि बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो। ठीक है बेटा, तो हमने ये देखा कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होती है, WBCs होती है। तो प्लाज्मा में ही आरबीसीज पाई जाती हैं। तो इसको हम समझते हैं एक मेथड से, एक हम बना लेते हैं इनको फ्लास्क के फॉर्म में। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा हमारी आरबीसीज कैसी होती है, रेड कलर की होती हैं। क्यों होती हैं? ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। इनमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हमारे प्लाज्मा में आरबीसीज पड़ी है, ये हमारा प्लाज्मा है। ठीक है बेटा, ये हमारा प्लाज्मा है, इसमें आरबीसीज पड़ी है। बहुत ध्यान समझना, एक आरबीसी बनाई है। इस आरबीसी के सरफेस पर, इस आरबीसीज के सरफेस पर, सतह पे पाई जाती है हमारी एंटीजन। बहुत ध्यान समझना, एंटीजन कहां पाई जा रही है? इस आरबीसीज के सरफेस पर हमारी क्या पाई जाती है? एंटीजन पाई जाती है। और एंटीजन हमारी क्या है? यहां एंटीजन पाई जा रही है A, मान के चलते हैं एंटीजन पाई जा रही है A। तो इसके साथ कभी भी एंटीबॉडी A नहीं पाई जाएगी, क्योंकि A अगर होगी तो A के साथ क्लंपिंग कर लेगी, थक्का जमा लेगी, सेम थक्का जमा लेंगे, जिस वजह से इसके पास में एंटीजन A है, तो एंटीबॉडी कभी A नहीं हो सकती। तो हम देख रहे हैं यहां पर हमारी आरबीसीज के सरफेस पर, सतह पर क्या है? एंटीजन A है। तो हमारा जो नाम रखा गया, ब्लड ग्रुप का जो नाम रखा गया है, वो एंटीजन के बेस पे रखा गया है। कार्ल लैंड स्टीनर ने किसके बेस पे नाम रखा है ब्लड ग्रुप का? एंटीजन के बेस पे रखा है। कि
किसी के ब्लड में आरबीसीज के सरफेस पर जो एंटीजन पाई जा रही है वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर है? जो एंटीजन पाई जा रही है वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। अब मैंने आपको बताया कि इसके आरबीसीज के सरफेस पर एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी होगी बी। एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से शो किया गया, आप समझ सकते हैं। एंटीबॉडी क्या होगी बेटा? बी होगी, कभी भी ए नहीं होगी। ए अगर हुई तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्लंपिंग हो जाएगी, थक्का जम जाएगा, एक दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे और जिस वजह से वो पर्सन, वो व्यक्ति जिसमें ऐसा होगा वो मर जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ, मैंने बताया था कि एंटीजन के बेस पर नाम रखा गया, तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा बेटा? इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? इस ब्लड ग्रुप का नाम होगा ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, इतना क्लियर? इस ब्लड ग्रुप का नाम होगा ब्लड ग्रुप ए। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं चीजों को। अब मान के चलते हैं हमारा कोई दूसरा है जिसमें हम क्या लेंगे? आरबीसीज के सरफेस पर चीजों को लेंगे फिर से। तो हमारा मान के चलना है ये आरबीसीज है और इसके सरफेस पर, और वही ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा भी वही है, इसके सरफेस पर हमारा एंटीजन पाई जा रही है बी। अब आप मुझे बताइए इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? क्या एंटीबॉडी ए हो सकती है? नहीं, इसमें एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर इसमें एंटीबॉडी बी नहीं हो सकती, सॉरी, इसमें एंटीबॉडी बी नहीं हो सकती, क्योंकि बी होगी तो सेम सेम क्या करेंगे? थक्का जमा लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगी? हमारी एंटीबॉडी होगी ए। क्या होगी बेटा? एंटीबॉडी ए होगी। अब अलग अलग है, इसी वजह से क्या नहीं होगी? इनमें क्लंपिंग नहीं होगी, थक्का नहीं जमेगा और ये क्या रहेगा? सही रहेगा व्यक्ति। ठीक है, तो यहां पर इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा बेटा? अब इस ब्लड ग्रुप का नाम होगा हमारा, ब्लड ग्रुप का नाम होगा बी। मैंने बताया जो एंटीजन पाई जा रही है वही इसका नाम होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं कि अगली हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसके सरफेस पर, आरबीसीज के सरफेस पर, सतह पर, आरबीसीज के सतह पर क्या पाया जा रहा है? यहाँ पर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जा रही हैं। ए और बी दोनों एंटीजन पाए जा रही हैं, एक ये वाली भी, ये वाली भी। अब मुझे बताइए इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? क्या ए पाई जाएगी या बी पाई जाएगी या दोनों पाई जाएंगी? अगर ए पाई जाती तो ए वाले एंटीजन से रिएक्शन कर लेती, अगर बी पाई जाती तो बी वाले बी वाली एंटीजन से रिएक्शन कर लेती। इसका मतलब यह है यहां पर एंटीबॉडीज का होना खतरा है, इसीलिए यहां पर एंटीबॉडीज नहीं होती है। जो भी ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं उनमें एंटीबॉडीज वो वाली जो ये यहां पाई जाती ब्लड में वो नहीं होती है, जिस वजह से उनकी क्लंपिंग बच जाएगी। तो हम यहां कह सकते हैं निल। एनसीईआरटी में इसी तरीके से निल लिखा है, जिससे कि आप परेशान ना हो। निल मतलब हम ये मान सकते हैं कि एब्सेंट है। ठीक है, अब मुझे बताइए इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? तो इस ब्लड ग्रुप का नाम होगा हमारा, इस ब्लड ग्रुप का नाम होगा ए बी। क्या होगा बेटा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि हम चीजों को समझ रहे हैं कि एंटीजन के बेस पर ही नाम रखा गया है ब्लड ग्रुप का, एंटीजन के बेस पर ही नाम रखा गया ब्लड ग्रुप का। हमारा जो है वही सेम बनाते हैं जैसा अब तक हम बनाते आ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि हमारी आरबीसीज होती है, आरबीसीज, और आरबीसीज के सरफेस पर क्या होगा? इसमें प्लाज्मा वैसा ही होगा जैसे था। मैंने आपको बताया कि एंटीजन के बेस पर नाम रखा गया ब्लड ग्रुप का। कॉर्लैंड स्टीनर ने एंटीजन के बेस पर नाम रखा ब्लड का। भाई अब हम देख रहे हैं यहां पर कि हमारा इसमें एंटीबॉडी जो है वो दोनों पाई जा रही है, ए और बी। अब एंटीबॉडी जब दोनों पाई जा रही हैं, यदि एंटीजन ए पाई जाएगी तो ए वाले से रिएक्शन कर लेगी, क्योंकि एंटीबॉडी यहां पर ए बी है। अगर एंटीजन बी पाई जाएगी तो एंटीबॉडी बी से रिएक्शन कर लेगी, यानी क्लंपिंग कर लेगी और थक्का जमा देगी और व्यक्ति मर सकता है। तो यहां पर एंटीजन कौन सी होगी? तो यहां पर एंटीजन अब्सेंट है, एंटीजन है ही नहीं। तो जब एंटीजन नहीं है तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या रखा जाए? तो यही बात को देखने के लिए क्या रख दिया गया यहां पर? ब्लड ग्रुप ओ बोला। ओ क्या बोला? ओ का मतलब यहां पर कोई एंटीजन है नहीं, बस ब्लड ग्रुप का नाम रखने के लिए क्या बोल दिया? इसको ओ बोल दिया। ओ मतलब बोलने का मतलब हमने कह दिया कुछ है ही नहीं, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया ओ। तो अब हमारे 4 ब्लड ग्रुप निकल के आए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो हमारे 4 ब्लड ग्रुप तो हमने समझ गए किस किस तरीके से होते हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं। तो हमारे 4 ब्लड ग्रुप निकल के आए, ब्लड ग्रुप 4, ठीक है।
कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं? 4। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो हमारे 4 निकल के आए ए बी ओ, इसीलिए बोला जाता है एबीओ सिस्टम। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप बोला भी जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये 8 में बटेंगे। 8 में मतलब कैसे? अब आपने ये तो सुना नहीं होगा ब्लड ग्रुप ए है, आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप ए भी पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। यानी हर केस का क्या सुना होगा आपने देखा होगा, सुना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा कैसे आया, इस चीज को हम समझेंगे बहुत अच्छे से। यहां समझिए आप, जैसे मैंने बोला कि हमने ब्लड ग्रुप 4 देखे अब तक। कौन कौन से देखे? ब्लड ग्रुप 4 कौन कौन से देखे हमने देखे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, यही 4 ब्लड ग्रुप तो हमने देखे अब तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा पॉजिटिव भी है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो ये बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव किस तरीके से आया ये हम समझते हैं। ठीक है बेटा, इस चीज को हम समझेंगे, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ए.एस. वीनर। क्या नाम था? ए.एस. वीनर। ठीक है, अलेक्जेंडर वीनर भी कह सकते हैं आप, ए वीनर लिख सकते हैं। तो अलेक्जेंडर वीनर थे। इन्होंने रीसस मंकी में, किसमें बेटा? रीसस मंकी में, पहले एनिमल्स पे डिस्कवरी होती है तो ये याद रखना। एक रीसस मंकी पे इन्होंने क्या खोजा? एक विशेष प्रकार की एंटीजन देखी, एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन डिस्कवर की, जिसको इन्होंने RH एंटीजन नाम दिया। क्या नाम दिया? RH एंटीजन, या इसी को बोला RH फैक्टर। RH फैक्टर नाम दिया। इसको रीसस एंटीजन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज रीसस एंटीजन। तो इन्होंने ये देखा, ये मंकी में पाई जा रही थी, रीसस मंकी, याद रखना। अब जिन व्यक्तियों में देखा, लगभग 60% ऑलमोस्ट व्यक्तियों में ये पाई जाती है, दुनिया में पाए जाने वाले जो लोग हैं लगभग 60% पॉपुलेशन में ये एंटीजन पाई जाती है। जिसमें नहीं पाई जाती है वो क्या केस है, जिसमें पाई जाती है वो क्या केस है, समझते हैं। अब इन्होंने क्या करा, जो ब्लड ग्रुप थे ए बी ओ, इसमें देखा कि जिसमें पाई जा रही है तो वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाई जा रही नेगेटिव, जिसमें पाई जा रही पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाई जा रही नेगेटिव, जिसमें पाई जा रही पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाई जा रही है नेगेटिव, जिसमें पाई जा रही पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाई जा रही है नेगेटिव। तो सीधा सा फंडा यह है भाई, ए पॉजिटिव का मतलब इसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है, और ए नेगेटिव का मतलब क्या है? RH एंटीजन अब्सेंट है। क्लियर? RH एंटीजन अब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। बी में क्या है? RH एंटीजन पाई जा रही है, बी पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में नहीं पाई जा रही है। ए बी पॉजिटिव में पाई जा रही है, ए बी नेगेटिव में नहीं पाई जा रही है। ओ पॉजिटिव में पाई जा रही है और ओ नेगेटिव में नहीं पाई जाती है। पूरे एशिया में लगभग 1% लोगों में ओ नेगेटिव होता है, तो बड़ा रेयर है। सुल्तान मूवी आपने देखी होगी, इसी पे बेस्ड है, रेयर है। कहती भी हीरोइन तू बड़ा रेयर है। ठीक है, तो आई होप इतना चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखेंगे कि कौन किसको दे सकता है ब्लड, कौन किसको ब्लड दे सकता है। रीसस मंकी वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब देखते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है। ब्लड आप देखते होंगे कि किसी को दिक्कत होती है तो ब्लड ग्रुप डोनेट होता है, यानी हम कह सकते हैं ब्लड डोनेट करते हैं। तो कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, चलिए समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं ए वाला अपने वाले को दे सकता है, अपने वाले से ले सकता है। अभी ये चीज याद रखना, पॉजिटिव वाला ही दे सकता है, पॉजिटिव वाला ले सकता है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है और नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को दे सकता है, ले सकता है। ये याद रखिए, क्योंकि अलग कुछ हुआ तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी? क्लम्पिंग हो जाएगी, क्लॉट बन जाएगा। बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, बी पॉजिटिव वाले से ले सकता है। आज त्योहार है तो हो सकता है पीछे कोई आपको भाई हम कह सकते हैं ढोल का वॉइस आ सकता है, आवाज आ सकता होगा। ठीक है, शोर नहीं कह सकते क्योंकि अपनी अपनी धार्मिक परंपराएं हैं, तो शोर बोलेंगे गलत है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आवाज आ रही होगी आपको, तो इतना आपको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। और ओ नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को दे सकता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है। तो ये केस तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए पॉजिटिव वाले को देगा और ए नेगेटिव वाले को देगा। ठीक है,
ये हमारा ब्लड डोनेट का है केस, ठीक है, ब्लड डोनेट कि कौन किसको दे सकता है, ब्लड डोनेट चार्ट बोल सकते हैं उसको, ब्लड डोनेट चार्ट है, ठीक है। तो कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है। अब हमारा ओ जो है वो है यूनिवर्सल डोनर, यानी सबको दे सकता है। वो जो है यूनिवर्सल डोनर है, क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन है ही नहीं, और जब एंटीजन है नहीं तो रिएक्शन होगी ही नहीं, एंटीजन है नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। अब ए बी वाला हमें किसे दे सकता है, ए बी वाला सबसे ले सकता है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, एंटीजन है ही नहीं, और जब एंटीजन नहीं तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो हमें दो क्वेश्चन निकल के आया है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर यानी देने वाला, दाता, सर्वदाता, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी सबसे लेने वाला, यूनिवर्सल रिसेप्टर जो सबसे ले ले, वो है हमारा ए बी। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है सबसे लेने वाला ब्लड ग्रुप ए बी, जो सबसे ले ले, जो ब्लड ग्रुप सबसे ले ले, ए से भी ले ले, बी से भी ले ले, ए बी से भी ले ले और ओ से भी ले ले। तो जो सबसे ले लेता है वो है यूनिवर्सल रिसेप्टर, सबसे ले ले, वो हो गया हमारा कौन सा, ब्लड ग्रुप ए बी। और जो सबको दे दे यानी ए वाले को भी दे दे, बी वाले को भी दे दे, ए बी वाले को भी दे दे, ओ वालों को भी दे दे, अपने वाले को भी दे दे, वो है ब्लड ग्रुप ओ। और ये क्वेश्चन हर जॉब में पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है। ये याद रखिएगा कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। यहाँ पर याद रखिएगा, अपने वाले को देंगे, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को देगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को देगा। एक केस आता है जब पॉजिटिव मेल है अगर कोई, और उसकी मैरिज किसी फीमेल, नेगेटिव फीमेल से हो जाती है, तो क्या केस होता है। जैसे हम समझ सकते हैं, एक केस आता है, बहुत अच्छा चीज है वो है हमारी, जैसे मान के चलते एक मेल है जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, और एक वो कोई सा हो सकता है, ए है, बी है, वो कोई सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, बस पॉजिटिव है, और कोई फीमेल है जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है। तो इनमें जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मल होती है, बेबी नॉर्मल होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, मम्मी भी सही रहेंगी, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में। लेकिन जब यहाँ पर बेबी होगा तो यहाँ पर भाई हमारा कह सकते हैं प्लासेंटा काटा जाएगा। प्लासेंटा आप समझ सकते हैं, जो नाड़ से भाई खून, भाई हम कह सकते हैं हर चीज, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, सब सारे पहुंचते हैं बच्चे में, बच्चे से आते हैं। लेकिन सेकेंड डिलीवरी में वहां पर ब्लड क्या होता है, मिल जाता है पॉजिटिव नेगेटिव का, क्योंकि बच्चे में पॉजिटिव नेगेटिव, तो माँ के अंदर ये ब्लड की क्लम्पिंग होने से, मिलने की वजह से क्या हो सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है, माँ की डेथ हो सकती है, इनमें जॉइंटिस हो सकता है, क्या हो सकता है, जॉइंटिस, पीलिया हो सकता है। तो इस केस को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोला जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये याद रखिएगा, इंटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, जब भाई पॉजिटिव मेल और नेगेटिव फीमेल की शादी होती है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नॉर्मल होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मम्मी की डेथ हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है, यहाँ पर जॉइंटिस हो सकता है सेकंड डिलीवरी में। पहले की केस में ज्यादा देखने को मिलता था, क्योंकि वहां पर मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी पहले के समय में, लेकिन आज के टाइम में मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस है। जैसे ही ये केस देखने को मिलता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान ये केस देखने को मिलता है। मेडिसिन के थ्रू इस चीज को खत्म कर दिया जाता है, इस चीज को चेक करके चीजों को सही कर दिया जाता है, जिस वजह से आज ये केस देखने को नहीं मिलता है। आज कोई भी माता लगभग 90%, 98% बचा ली जाती है, बच्चा लिया जाता है अगर ये केसेस होते हैं तो, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी दिनों दिन एडवांस हो रही है, जिस वजह से ऐसा नहीं होता है। तो इस केस को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा हो सकता है पीछे बैकग्राउंड थोड़ा वॉइस हो, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो हमें करना है। चीजें कैसी भी रही हो, परिस्थितियां कैसी रही हो, हमें पढ़ना है, चीजों को आगे लेकर जाना है, हमें अपने टॉपिक क्लियर करने हैं। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी अगर समस्या है, कोई परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, मैं आपको पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा कोई दिक्कत आती है तो। और कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे हमारे को मैसेज कर रहे हैं, सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो बेटा मैं हर चीज को लेकर आऊंगा, लेकिन अभी सीरियल से क्रम से चलते रहेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। कोई ऐसा टॉपिक मुझे लगता है जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बीच में समझा देता हूँ।
अगर क्लास में जैसे नहीं हो पाया है तो और मुझे कराना है, टाइम ज्यादा चाहिए, उस क्लास का हमारा 40-45 मिनट की क्लास रहती है लेकिन उसमें हो नहीं पाएगा, तो मैं ऑनलाइन बीच में आके कहीं से भी उठा के टॉपिक करा देता हूं। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक जो बच्चा कोई पूछ रहा है बीच में से तो मुश्किल रहता है थोड़ा, क्योंकि हम जो फ्लो में चल रहे हैं, एक सीरियल में चल रहे हैं, वो चीजें ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है, तो आपको आज ब्लड ग्रुप समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक हमारा जो अब रहा था वो ब्लड रहा था, अब हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप। अब हम सही मायने में जो हमारा एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे। ये तो हमारा बेसिक था जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना था, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए भी जरूरी है, हाई स्कूल के लिए भी जरूरी है, इंटर के लिए भी जरूरी है। तो ये तीनों क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं आपको। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और उत्साह के साथ। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जरूर आगे लेकर चलो। तो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।